अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलोज। ये पॉलीसेकेराइड में जो होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं उनकी एग्जांपल है सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है मोनोसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में और ओलिगोसेकेराइड में। तो जो मोनोसेकेराइड है उसमें 1 सेकेराइड यूनिट होता है, इसमें 2 to 10 सेकेराइड यूनिट होता है, इसमें 10 से ज़्यादा सेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, देन पॉलीसेकेराइड। ये टाइप होती है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसमें 1 सेकेराइड होते हैं, ओलिगोसेकेराइड में 2 to 10 सेकेराइड होते हैं और पॉलीसेकेराइड में जो है 10+ सेकेराइड होते हैं। मोनोसेकेराइड फर्दर जो है ये क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। ऑन द बेसिस of groups of functional divided into aldoses, ketoses on the basis of number of carbon atoms divided into trioses, tetroses, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस एटसेट्रा। ये फर्दर डिवाइड होते हैं इनमें। इसमें जो होता है वो 3 कार्बन होते हैं, इसमें 4 कार्बन होते हैं, इसमें 5 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं और 7 कार्बन। बस 3 से लेकर 3 कार्बन to 7 कार्बन मोनोसेकेराइड में होते हैं। नेक्स्ट ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है 2 to 10 सेकेराइड यूनिट होते हैं और ये किस पे डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, हेप्टासेकेराइड, ऑक्टासेकेराइड एटसेट्रा। ये 10 आगे जो है 9 और 10। तो ये जो है इसमें 2 3 4 5 6 7 8 इसमें इस तरह जो है वो इतने सेकेराइड यूनिट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है ओलिगोसेकेराइड में डिवीजन। आगे है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड डिवाइड होता है होमो पॉलीसेकेराइड में, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में होते हैं सेम सेकेराइड यूनिट, डिफरेंट सेकेराइड यूनिट। और जो सेकेराइड यूनिट्स होते हैं उनमें इसमें है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन। और जो सेकेराइड यूनिट है उसमें आते हैं एगर, पेक्टिन, पेप्टिडो, ग्लाइकैन। तो हम आज डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन को, क्योंकि जो ये स्टार्च और जो है नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलोज को। स्टार्च और ग्लाइकोजन को मैं जो है प्रीवियस
जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। सेलुलोज ये क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड। और ये जो है ये सबसे अबंडेंट है, अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द अर्थ। जो है सेलुलोज जो है वो अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है अर्थ पे। उसके बाद जो काइटिन है, काइटिन वो सेकंड पे है, जो है अबंडेंट है कार्बोहाइड्रेट अर्थ पर। और जो सेलुलोज है वो फर्स्ट पर है। फर्स्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इज सेलुलोज। और ये होमोपॉलीसेकेराइड है और ये बीटा ग्लूकोसिस से बनता है। जो ग्लाइकोजन और स्टार्च थे ना, वो दोनों अल्फा ग्लूकोसिस से बनते थे, लेकिन जो सेलुलोज है वो बीटा ग्लूकोसिस से बनते हैं। तो अल्फा और बीटा में डिफरेंस क्या है? अल्फा में होता है कि जो अल्फा ग्लूकोसिस में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, वो डाउनवर्ड होता है। और जो डाउनवर्ड होता है किस पे? फर्स्ट कार्बन पे। तो क्या होता है? अल्फा। अगर बीटा हो, बीटा, तो जो सेकंड फर्स्ट कार्बन होता है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो ऊपर की साइड होता है, अपवर्ड होता है। और जो है इसमें अल्फा में डाउनवर्ड होता है, C1 कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये बीटा ग्लूकोसिस से बनते हैं। और ये क्या है? ये किस में यूज? ये जो है स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स में। स्ट्रक्चर मीन स्ट्रक्चर बनाती हैं, सेल वॉल बनाती हैं। सेल वॉल का मेजर कॉन्स्टिट्यूट है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल। आगे ये जो सेलुलोज होती है ये प्लांट्स में होती है। और ये जो है आपने जो है सेल वॉल के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि जो है सेल वॉल बनती है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स अरेंज होती हैं। ये जो है ये येलो कलर में ये है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। ये अरेंज होती हैं सेल वॉल में और इसके स्ट्रक्चर बनाती हैं। जब इसका आयोडीन टेस्ट होता है तो ये कलरलेस होता है, कलरलेस शो होती है। आयोडीन टेस्ट क्या होता है? अगर कोई सैंपल है, हमने उसमें आइडेंटिफाई करने कि इसमें सेलुलोज है कि नहीं, तो हम ये करेंगे, जो आयोडीन सोल्यूशन है वो उसके ऊपर ड्रॉप करेंगे। तो अगर वो कलरलेस हुआ तो इट्स मीन के जो है इसमें सेलुलोज है। अगर वो उसने ब्लैक कलर शो किया, इसका मतलब उसमें स्टार्च है। अगर उसने जो है ब्लैक कलर रेड कलर शो किया तो उसमें है ग्लाइकोजन। तो इसका जो है ना स्ट्रक्चर सेलुलोज का वो अमाइलोज जैसा है। स्टार्च जो है वो डिवाइड होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में। तो अमाइलोपेक्टिन जो होती है वो ब्रांच होती है और ये जो होती है अनब्रांच होती है। तो जो है सेलुलोज उसका स्ट्रक्चर अमाइलोज जैसा होता है और जो ग्लाइकोजन होती है उसका स्ट्रक्चर जो है वो अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है। और क्योंकि ग्लाइकोजन में ब्रांचेस होती हैं, सेलुलोज में ब्रांचेस नहीं होती। सेलुलोज इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। ये सबसे ज़्यादा जो है पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है अर्थ पर। फॉर्मेशन फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बीटा ग्लूकोसिस। ये किससे? कंडेंसेशन ऑफ बीटा ग्लूकोसिस से फॉर्म होता है। कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज रिमूव फ्रॉम टू मोनोमर्स एंड कन्वर्ट इनटू डाइमर्स और पॉलीमर्स। तो अगर एक बीटा ग्लूकोस है और दूसरा बीटा ग्लूकोस है, एक के साथ हाइड्रोजन ग्रुप है, दूसरे के साथ हाइड्रोक्सिल, तो एक से हाइड्रोजन और दूसरे से हाइड्रोक्सिल रिमूव होगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। और क्या होगा? जो है बीटा ग्लूकोस कंबाइन हो जाएंगे। तो जब बहुत से बीटा ग्लूकोस ऐसे होंगे कि उनमें से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और बहुत से वाटर रिलीज होंगे, तो क्या कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। तो ये बीटा ग्लूकोसिस की कंडेंसेशन से जो सेलुलोज बनता है कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स एज इट इज़ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल।
ये जो है प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट के तौर पर होता है और ये मेजर जो है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट सेल वॉल है। ये प्लांट सेल वॉल को बनाता है क्योंकि जो प्लांट सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। जो सेलुलोज की प्योर फॉर्म है वो कॉटन और पेपर है। तो कॉटन और पेपर में जो है वो सेलुलोज की प्योर फॉर्म है। आयोडीन टेस्ट, सेलुलोज शोन हो कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। जब किसी सैंपल में हमने आयोडीन जब किसी सैंपल में हमें सेलुलोज आइडेंटिफाई करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उस सैंपल के ऊपर आयोडीन जो सोल्यूशन है वो ड्रॉप करते हैं। और अगर अगर वो कलरलेस हो गया इट्स मीन के उसमें सेलुलोज है। अगर वो रेड कलर में हो गया इट्स मीन उसमें ग्लाइकोजन है। और अगर वो ब्लैक कलर में हो गया इट्स मीन उसमें स्टार्च है। स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज रिजेंबल विद अमाइलोज starch in such a way that it has unbranched structure but it has beta 1,4 glycosidic linkage between glucose residues। तो इसमें क्या होता है कि जो है ये इसका अमाइलोस जैसे स्ट्रक्चर होता है। जो अमाइलोस होता है वो अनब्रांच होता है तो जो सेलुलोज है वो भी अनब्रांच होता है। और ये जो इसमें जो बीटा ग्लूकोसिस होते हैं वो किस बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच होते हैं। ऐसा इनका जो है लीनियर चेन स्ट्रक्चर होता है। ये बीटा ग्लूकोस है, ये बीटा और ये बीटा ग्लूकोस है। बीटा ग्लूकोस वो होता है जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपवर्ड होते हैं। तो ये बीटा ग्लूकोस है, इनकी कंडेंसेशन हुई इधर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल तो इस तरह होता है। तो इसमें से एक जो है OH/H। इसमें क्या होता है कि वाटर ऐसे मूव होता है ऐसे और ये इनके दरमियान ऐसे लिंकेज आ जाता है। H ये जो O रह गया ना ये बीच में H, तो ये लिंकेज बन जाते हैं। इसे कहते हैं अल्फा 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा 1,4 इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन इसके फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो ऊपर होगा। ये इसका फोर्थ कार्बन 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी इनमें।